हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 सेंटेंसेस, ऐसे कुछ 5 वाक्य जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना इंग्लिश में, वो हमें रट्टा ही मारनी पड़ती हैं। आप कब तक ग्रामर का रूल लगाते रहोगे? क्योंकि आपने जब हिंदी बोलना सीखा होगा या आपने अपनी मदर टंग को सीखा होगा, तो आपने ग्रामर तो पहले नहीं सीखी होगी। आपने जो सुना, आपने जो इनपुट लिया, आपने वही आउटपुट करा। तो ऐसे ही इंग्लिश की दुनिया में भी यही होता है। कुछ चीजें हमें बस रट्टा ही मारनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात होगी तो हमेशा जवाब भी क्या होगा, वैसा सा ही निकलेगा। समझ में आया? अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपको इस बारे में पता है कि कल वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ऐसे बोलूंगी मैं। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, मुझे यही वाली चीज बोलनी है और मेरी कोई और लैंग्वेज थी, मैंने हिंदी सीखी, तो मैंने रट्टा ही मारा ना कि जब जब ऐसे हालात बनेंगे मेरे डेली की टाइम में, जब ऐसी चीजें आएंगी मेरे सामने, तो मुझे पता है कि मुझे यही चीज बोलनी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि हम तो रट्टा मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको रट्टा ही मारनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो तो आ जाओ, देखते हैं। अगर आपको उसका आंसर पता है कमेंट में बताओ, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। बहुत बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमें ऐसी स्टेटमेंट बोलनी पड़ती है, या अगर हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलता है तो उसको समझ पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। आप क्या लिख सकते हो? इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। बोलो मेरे पीछे, इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैंने किसी को बोला कि बहुत अच्छा होना अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, तो सामने वाले ने बोला मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आप मेरे सामने सब कैसे बोल सकते, आप बोल देते आई डोंट थिंक सो। मैंने कहा इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, आपने बोला आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। ओके, तेज बोलो। ठीक है, तो किसी और कोई और मेरे पास बैठा था, तो मान लो उसने आराम से बोला, मैंने बोला इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, सामने से आया आंसर आई डोंट थिंक सो। और कोई मेरे पास पास बैठा, उसको नहीं सुना, उसने बोला तेज बोलो। तो कैसे बोलोगे? उसने बोला स्पीक अलाउड। ठीक है, स्पीक अलाउड। ओ, स्पीक अलाउड। ठीक है, ओके, दिल पे मत लो। अब उसने बुरा मान लिया कि भाई, उसने मुझे जोर से बोल दिया कि भाई जोर से बोलो। ठीक है, तो उसने बोला कि मतलब उसने दिल पे ले लिया। तो सामने एक और बच्चा, मतलब कोई और इंसान था, यहाँ के और बच्चा बैठा था। ठीक है, तो उसने उसको बोला कि भाई दिल पे मत लो। क्या कंडीशन में? मैंने बोला इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। उसने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। उसको नहीं सुना, इधर वाले को नहीं सुना। स्पीक अलाउड, तेज बोलो। अब उसने मुंह बना लिया। उधर वाले ने कहा अरे भाई दिल पे मत लो, दिल में मत लो। ठीक है, तो क्या बोलोगे? डोंट टेक इट टू हार्ट। अरे डोंट टेक इट टू हार्ट। ठीक है, कॉन्वर्जेशन चल रही है हमारी। ओके, वो रास्ते में है। अब मैंने क्या हुआ कि मैंने पूछा, चलो किसी और ने पूछा कि भाई हम तो सिर्फ 4 ही हैं। किसी ने पूछा, हम 4 थे, 5वां पर्सन नहीं आया। ठीक है, अब देखो कंडीशन बनाते हैं, दोबारा से हम स्टोरी बनाते हैं अपनी, बनेगी देखो लकी लिए। क्या हुआ? मैंने बोला इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। हम 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, सामने से आया आई डोंट थिंक सो। इसको नहीं सुना, इसने बोला स्पीक अलाउड। ठीक है, अब ये मुंह बना गया या बना गई, जो भी था। उसने बोला भाई दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। ठीक है, फिर अचानक से मान लो इसी पर्सन ने बोला कि वो नहीं आया या नहीं आई। ठीक है, किसी की बात हो रही है, कोई और भी आ रहा होगा हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो मैंने बोला है, किसने बोला वो रास्ते में है, तो क्या बोलेंगे? ही या शी इज ऑन द वे। तो हम ही ले लेते हैं, चलो ही इज ऑन द वे। याद हो गया? दोबारा रिपीट करें, स्टोरी क्या थी? बोलो 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 जल्दी, चलो। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, आई डोंट थिंक सो, स्पीक अलाउड, डोंट टेक इट टू हार्ट। अब मुझसे किसने पूछा कि वो कहाँ है, या मैंने कहा इज ऑन द वे। ठीक है, तो आया समझ में? ओके, सो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोस।